गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो कंप्यूटिंग डिवाइस से आज मल्टीमीडिया कंप्यूटर बन गया है, नेटवर्किंग कैसे आई, इंटरनेट कैसे आया, वर्ड प्रोसेसिंग कैसे आई, ये सब चीज़ें। अब हम थोड़ा वापस पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटिंग मेथड्स जो थे पुराने टाइम पर वो कैसे थे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्क्रैचेस ऑन द वॉल, दीवार पे स्क्रैच बना के। एंशियंट पीपल मेड स्क्रैचेस ऑन द वॉल टू काउंट द आर्टिकल्स दैट दे हैड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पुराने लोग थे वो ना स्क्रैच या दीवारों को खरोचते थे ये गिनती करने के लिए कि उनके पास कितनी चीज़ें हैं, कितना सामान है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि अगर किसी के पास 100 गाय हैं तो वो क्या करते थे, 100 लाइंस खींच देते थे दीवार के ऊपर। इसका एक और तरीका होता था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 लाइन खींची हैं, 4 लाइन के बाद उनको काट दिया गया है, फिर 4 लाइन खींची हैं, फिर उनको काट दिया गया है। अगर 4 लाइन्स हैं तो उसका मतलब होता है 4, और 4 लाइन्स के बाद अगर उसको काट दिया गया है तो उसका मतलब होता है 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऐसे करके गिनती तो नहीं गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके अगर अपन पूरा गिनने बैठेंगे तो बात वही हो जाएगी। अगर हिसाब रखना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनके सेट गिन लेंगे कि 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 प्लस, अब ऐसे करके इसके सेट्स हम गिनते जाएंगे। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा। हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे या जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो इस चीज़ को मैं ज़रूर समझा दूँगा। ये पूरा एक स्क्रैच बॉल मेथड है। इसमें 4 लाइंस खींचते हैं, 4 लाइंस खींचने के बाद उसको 5वीं लाइन ना खींचते हुए उसको काट देते हैं ताकि वो 5 का या 5 लाइंस का एक सेट बन जाए, ताकि हम लोगों को हर लाइन नहीं गिननी पड़ेगी, हम लोगों को सिंपल वो 5 के सेट गिनने पड़ेंगे जो कि ईजी होगा काउंटिंग के लिए। सेकेंड मेथड है नॉटेड रोप। नॉटेड रोप, एंशिएंट पीपल यूज रोप्स फॉर काउंटिंग। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो रोप्स थी, रस्सियाँ थी, उनको काउंट करने के लिए या उनमें उनकी हेल्प लेते थे काउंटिंग में। क्या करते थे, जैसे कि सपोज़ किसी के पास अगर 10 बकरियां हैं या 10 भेड़ हैं तो क्या करेंगे, 10 गठान नॉट लगा देंगे रस्सी में, जिससे उनको पता रहेगा कि 10 गठान मतलब 10 भेड़ हैं या 10 बकरियां या जो भी उनके पास जो भी चीज़ें हैं। तो ये हो गया अपना सेकेंड एग्जाम्पल। काउंटिंग और कैलकुलेटिंग डिवाइस आती थी, जो फर्स्ट काउंटिंग और कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो थी एबेकस, हम कह सकते हैं। एबेकस कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम दैट हैड 10 स्ट्रेट वायर्स फिक्स्ड इन द फ्रेम। ईच वायर हैज़ 10 beads put into it. Using fingers the beads could be moved from one to another side. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एबेकस एक फ्रेम होती थी लकड़ी की, लकड़ी का एक बस फ्रेम होता है इसमें कि 4 लकड़ियाँ को जोड़ देते थे, उनके बीच में 10 वायर होते थे। हर वायर के अंदर या हर रॉड के अंदर 10 बीड्स होती थी। उन बीड्स को हम अपनी उंगलियों से आगे खिसका सकते थे और काउंटिंग या कैलकुलेशंस कर सकते थे। और जैसे कि इसमें आप एक डायग्राम या इसमें एक फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें एक बच्चा एक फ्रेम है वुडन का, उनको बीड्स को खिसका रहा है। जैसे कि सपोज़ करो कि मुझे करना है 2 + 3, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 बीड्स सारी पहले बीड्स में राइट साइड में कर दूंगा, फिर राइट साइड से 2 बीड्स में लेफ़्ट साइड में खिसका दूंगा कोने में। फिर मुझे 2 + 3 करना है अगर, उसके बाद मैं 3 बीड्स लूँगा और उनको भी उस साइड खिसका दूंगा। अब इससे होगा क्या, मैं उन 2 और 3 इन सब बीड्स को इकट्ठा गिन लूँगा तो 1 2 3 4 5 5 भी बीड्स हो गई, तो कैलकुलेशन भी हो गया और काउंटिंग भी हो गई। तो ऐसे एबेकस काम करता था। सेकेंड आते हैं हम नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स एक्चुअली एक जॉन नेपियर करके एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी। उन्होंने क्या किया था, कुछ फ्लैट रॉड मतलब कोई एक डंडा या सरिया, उन्होंने कुछ फ्लैट रॉड्स और हड्डियों से एक डिवाइस बनाई थी। नेपियर्स बोन का मतलब ये है, नेपियर्स उनका नाम था साइंटिस्ट का, और बोन्स से वो पूरा डिवाइस बना था, इसीलिए नेपियर्स बोन्स का नाम था। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम पास्कल की एडिंग मशीन। ब्लेस पास्कल जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक एडिंग मशीन बनाई थी। अभी तक क्या होता था कि ये एक्चुअल में एक मशीन थी,
या कह सकते हैं ऑटोमेटिक मशीन थी। यहाँ पे जो नेपियर बोन्स है इसमें सारे सारे जो नंबर्स थे वो हमें अपने आप करने पड़ते थे, सारे सारे नंबर्स, इसमें कोई ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं थी। लेकिन पास्कल ने क्या किया, इन 1642 ब्लेस पास्कल अ फ्रेंच मैथमेटिशियन invented a new adding machine. Pascal's father was very hard working person. He was employed in a tax collecting office where he had to do a lot of calculations. जो पास्कल के फादर थे वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान थे और टैक्स कलेक्टिंग ऑफिस में, ये जहाँ पे टैक्स इकट्ठा होता है, जहाँ पब्लिक सारा सारा टैक्स देती है, वहाँ पे काम करते थे। तो उन्हें क्या करना पड़ता था कि बहुत सारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने पड़ते थे। कैलकुलेशन वर्क वाज ह्यूज, मतलब कि जो वर्क था उनका काम था वो बहुत बड़ा था। एग्जॉस्टिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग, एग्जॉस्टिंग मतलब परेशान कर देने वाला और ज़्यादा एनर्जी लगाने वाला काम था। हिज फादर यूज्ड टू रिटर्न होम लेट एट नाइट, ही डिड नॉट गेट टाइम टू स्पेंड विद पास्कल। अब क्या हुआ कि जब वो दिन भर ऑफिस में इतना बिजी रहते थे तो वो उनके पास पास्कल के लिए बहुत कम टाइम रहता था, पास्कल को वो टाइम नहीं दे पाते थे और रात को लेट आते थे। His father used to return home late at night. He did not get time to spend with Pascal. To make father's work easy, Pascal at the age of 19 made a mechanical computer for him, या calculator for him. 19 के जब पास्कल हुए थे, जो ब्लेस पास्कल जब वो 19 के हुए तो उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था अपने फादर के लिए। द कैलकुलेटर वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। वो कैलकुलेटर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना, दोनों का काम कर सकता था। पास्कल्स कैलकुलेटर वॉज मेड अप ऑफ व्हील्स, डिस्क एंड गियर्स। इसके अंदर क्या थे, कुछ व्हील्स थे, कुछ जिसे पहिए होते हैं पहिए थे, कुछ डिस्क थी और कुछ गियर थे। पास्कल्स कैलकुलेटर वॉज कॉल्ड पास्कलाइन। इट वॉज मच बेटर एंड फास्टर देन नेपियर्स बोन। अब क्या होता था कि नेपियर्स बोन जो था वो पूरा ह्यूमन एफर्ट से चलता था, मतलब इंसानों को सारा काम करना पड़ता था। लेकिन जो पास्कलाइन था, जो पास्कल की जो मशीन थी, ये काफ़ी फास्ट थी और काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट हम आते हैं जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम की जो मतलब जैकवर्ड लूम जो मशीन थी वो एक्चुअली कैलकुलेटिंग मशीन नहीं थी। वो जिसको कपड़ा बुनने की जो मशीन होती है, जिससे कोई कपड़ा बनाया जाता है, एक्चुअली वो मशीन थी। बट इट्स इन्वेंशन प्लेड अ ग्रेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। जैकवर्ड लूम एक मशीन थी जिससे कपड़े की बुनाई होती थी, कुछ धागों से मिलकर कपड़ा बनाया जाता था, वो था जैकवर्ड लूम। वो कोई कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं थी या कैलकुलेटिंग मशीन नहीं थी, लेकिन उसका यूज़ या उससे इंस्पायर होकर कंप्यूटर बनाए गए थे या कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था। जैकवर्ड लूम वॉज इन्वेंटेड इन 1801 बाय जोसेफ मैरी जैकवर्ड। जोसेफ मैरी जैकवर्ड एक इन्वेंटर थे इसके। जैकवर्ड्स लूम मेड यूज़ ऑफ punched card for controlling the loom and making pattern and designs on the cloth. It was the first loom to make use punched card. punched card मतलब जैसे कि जो छापा मशीन होती है, जैसे कोई भी आज हमारे कपड़ों में जो डिज़ाइन होती है वो कहीं ना कहीं कैसे करके छापी जाती है कपड़े के ऊपर। वो कपड़े के ऊपर डिज़ाइन नहीं की जाती है या कपड़े के साथ बनाई नहीं जाती, कपड़ा बनता है और उसके बाद उस पर छपाई होती है। तो जैकवर्ड लूम की जो मशीन थी उसका भी यही काम था और ये पहली मशीन थी जिसने पंच कार्ड यूज़ किए थे। ऑल्दो जैकवर्ड लूम डिड नो कंप्यूटेशन, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज एन important step in the history of computing because the idea of using punched card was later used by Charles Babbage for developing his calculating machine. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये कोई मशीन तो थी नहीं जो कैलकुलेशंस करे, लेकिन इसकी जो पंच्ड कार्ड जो मशीन थी या पंच कार्ड का जो तरीका था उससे बाद में चार्ल्स बेबेज ने अपनी मशीन या कैलकुलेटिंग मशीन तैयार की थी। चार्ल्स बेबेज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। एक्चुअली उन्होंने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था, हम आगे पढ़ेंगे कि उनको फादर क्यों बोला जाता है, और उन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया तो उन्होंने बनाया क्या था, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं लेबनीज कैलकुलेटर। गॉटफ्राइड विलियम वॉन लेबनीज in 1671 developed a new calculating machine that was much better than Pascal's calculator. Apart from addition, subtraction, this machine could also do multiplication and division. जो पास्कलाइन थी, पास्कल्स मशीन थी जो, उसका काम था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन फास्ट थी।
लेकिन अब जो ये जो लेबनीज़ कैलकुलेटर बना था, ये फास्ट तो था ही, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकता था। लेबनीज़ कैलकुलेटिंग मशीन वॉज बिल्ट यूजिंग सिलेंडर एंड ड्रम्स। इट वॉज कॉल्ड लेबनीज़ कैलकुलेटर। अब लेबनीज़ जो कैलकुलेटर था ये कुछ सिलेंडर्स और ड्रम्स, ड्रम आप समझते हैं जैसे ढोलक जो होती है वो उसे ड्रम बोलते हैं, या गैस सिलेंडर्स आते हैं तो उनके सिलेंडर्स जो होते हैं उनको सिलेंडर बोलते हैं। तो एक बस शेप समझाने के लिए उन्होंने बताया है कि सिलेंडर और ड्रम से मिलके बनती थी। फॉर द करेक्ट रिजल्ट इट वॉज नेसेसरी दैट द ऑपरेटर न्यू हाउ टू टर्न द व्हील ऑफ द मशीन इन द करेक्ट वे। एनी मिस्टेक कुड लीड टू द रॉन्ग रिजल्ट। अब क्या होता है यहाँ पे इसमें कि जो भी ऑपरेटर या जो भी इस पर काम कर रहा है उसका ये जानना ज़रूरी होना चाहिए कि जो उसका व्हील है, जो उसका पहिया है, वो कैसे घुमाया जाए। अगर इसको गलत तरीके से घुमा दिया जाएगा तो जो रिज़ल्ट आएगा वो गलत हो जाएगा। द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वॉज नॉट हाई बट इट वॉज क्वाइट एक्सेप्टेबल। अब जो कैलकुलेशन की जो स्पीड थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की स्पीड तो पास्कल लाइन से ही अच्छी थी, लेकिन जब लेबनीज़ कैलकुलेटर आया तो लेबनीज़ कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करता था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल थी, मतलब उस चीज़ को काम चला सकते थे। बेबेजेस एनालिटिकल मशीन। चार्ल्स बेबेज was an English mathematician and philosopher. He was born in UK. He was the first man who shifted his focus from mechanical computing machine to another type of computing machine which worked with steam. चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर थे। इन्होंने एक्चुअली, इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मतलब होता है वो होता है ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करना। यहाँ पर जो मैकेनिकल कैलकुलेटर थे, जो हाथों से चलने वाले कैलकुलेटर थे, उन कैलकुलेटर्स को चेंज करके या उन कंप्यूटर्स को चेंज करके उसको भाप या स्टीम से चलने वाले कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स बना दिए थे। He invented following two machines that drive working from power from steam. अब यहाँ पे उन्होंने दो मशीन बनाई जिनका काम मतलब जिनका काम था वो सारा स्टीम के ऊपर होता था। इनको सारी जो पावर मिलती थी वो स्टीम से मिलती थी। जैसे स्टीम इंजन होता है, भाप का इंजन होता है, अभी डीजल इंजन चलते हैं, लेकिन पहले रेलगाड़ी में भाप के इंजन चलते थे, वैसे ही इन्होंने भी एक मशीन बनाई जो स्टीम से चलती थी। सिंस इन ओल्डन डेज train engines worked on steam, hence his machine were also termed as engine. अब पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो ट्रेन के इंजन होते थे तो उनको इंजन इसीलिए बोलते थे, उनको इंजन बोलते थे क्योंकि वो स्टीम पे चलते थे। तो वैसे ही इन्होंने भी अपनी मशीन का नाम इंजन दिया क्योंकि ये भी स्टीम पे चलती थी। इनके जो मशीन्स थी उनका नाम था डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। In 1820, Charles made a design of a huge computer called difference engine and start working on it. 1820 में चार्ल्स बेबेज ने एक बहुत बड़ा डिज़ाइन तैयार किया था कंप्यूटर का, जिसको उन्होंने डिफरेंस इंजन नाम दिया था, उस पर काम किया था। उस पर उन्होंने ऑलमोस्ट 7 साल काम किया था। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड फॉर 7 years, दिस कंप्यूटिंग मशीन कुड नॉट बी मेड एंड द प्रोजेक्ट वॉज अबंडन इन द मिडिल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 7 साल तक इन्होंने इसके ऊपर काम किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि इस जो मॉडल था या जो ये प्रोजेक्ट था, इसको इनको बीच में ही छोड़ना पड़ा। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या बीच में ही अधूरा छोड़ देना। अब आते हैं हम एनालिटिकल इंजन पे। चार्ल्स मेड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन डिफरेंस इंजन डिज़ाइन एंड केम आउट विथ मच इम्प्रोवाइज्ड मशीन। इम्प्रोवाइज्ड मतलब किसी चीज़ को बेटर तरीके से बनाना या बेटरली बनाना, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना। दिस मशीन वॉज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। अब चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि उसी डिफरेंस इंजन में जिसका काम उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, उस इंजन को और अच्छा बनाया और उसमें कुछ चेंजेस करके उसको एनालिटिकल इंजन नाम देकर निकाला। इन एनालिटिकल इंजन ही मेड यूज़ ऑफ पंच्ड कार्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। He also had memory in the steam-driven machine to store data temporarily. The concept of storage today has outgrown from his idea. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एनालिटिकल मशीन थी, तो एनालिटिकल मशीन का काम था जो पंच्ड कार्ड, जैकवर्ड लूम में हमने पढ़ा था, जैकवर्ड लूम में जो मशीन थी या जो वीविंग मशीन थी जिससे कपड़ा बुनाया जाता था, उसके अंदर पंच्ड कार्ड से छपाई होती थी। अब वही पंच्ड कार्ड का यूज़
चार्ल्स बेबेज ने अपने एनालिटिकल मशीन में किया है। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट हम पंच्ड कार्ड से दे सकते थे। इसके अंदर एक छोटी सी थोड़ी सी मेमोरी होती थी जो कि डेटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकती थी, जो कि स्टीम ड्रिवन मशीन के थ्रू करता था पूरा काम। द कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज टुडे हैज़ आउटग्रोन फ्रॉम हिज आइडिया, मतलब आजकल जो भी हम डेटा स्टोर कर पाते हैं एक्चुअल में वो पूरा आइडिया चार्ल्स बेबेज का था। Babbage's machine could compare two given values. It was new feature of that time and was not present in any of the earlier machine. यहाँ पे क्या हुआ था कि जो चार्ल्स बेबेज की मशीन थी वो कोई भी दो बड़ी वैल्यूज़ या कोई भी दो वैल्यूज़ के बीच में कितना डिफरेंस है या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये काम वो कर सकती थी, जो कि उस टाइम की कोई मशीन नहीं कर सकती थी। एक्चुअली एक और इसमें लर्न मोर में दे रखा है, चार्ल्स बेबेज के साथ में एक फ्रेंड थी जिन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम इसका तैयार किया था, जो इनकी हेल्प भी की थी और जो कि दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामर उन्हें कह सकते हैं। इनका नाम था एडा लवलेस। इन्होंने जो फर्स्ट कंप्यूटर में जो एनालिटिकल मशीन में जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो भी इन्होंने ही बनाया था। ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी और इनके नाम पर यूएसए ने एक लैंग्वेज भी बनाई थी जिसके ऊपर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हम कभी बाद में पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑन विच द मशीन वॉज बेस्ड वर सो ब्राइट दैट द मॉडर्न कंप्यूटर आर स्टिल यूजिंग दैम। अब इसका प्रिंसिपल जो था, जो इसके मोटिव थे, जो जिसके ऊपर ये पूरा बना था, वो इतने अच्छे थे कि आज के कंप्यूटर भी उनका यूज़ करते हैं। दिस इज द मेन रीज़न चार्ल्स बेबेज इज सेड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर। इट वॉज वेरी सैड दैट द चार्ल्स बेबेज कुड नॉट कंप्लीट दिस मशीन इन हिज लाइफ टाइम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अब बता रहे हैं कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका जो आइडिया था वो इतना अच्छा था कि आजकल के कंप्यूटर भी उनको यूज़ करते हैं। आज के कंप्यूटर अगर हैं, आज के कंप्यूटर अगर जो भी काम कर रहे हैं वो चार्ल्स बेबेज के आइडिया की वजह से ही कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बुरी, मतलब दुखद बोल सकते हैं, सैड कोई बात है कि जो उनकी मशीन है वो उस चीज़ को, उस मशीन को कंप्लीट नहीं कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टैबलेटिंग मशीन पढ़ेंगे। टैबलेटिंग मशीन हुई, उसके बाद हम मार्क 1 कंप्यूटर और जो भी चीज़ें आगे रहेंगी हम उनको पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। अभी तक अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी अगर डाउट है तो आप बुक रीड कीजिए, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं या उसको नोट कर लें। जब भी हमारी क्लास लगेगी मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।